जब बीरबल को एक ऐसी पहेली मिली जिसे अकबर भी हल नहीं कर पाए। एक दिन की बात है, लाल किले के महल में अचानक एक पत्र आया। यह कोई साधारण पत्र नहीं था, बल्कि यह एक चुनौती थी। अकबर और बीरबल दोनों ही चौंक गए, क्योंकि यह पत्र किसी अज्ञात व्यक्ति से आया था और उसमें लिखा था, जहां पनाह अकबर, मेरे पास एक पहेली है। यदि तुम इसे हल कर सको तो तुम्हारी महिमा को और भी बढ़ा दूंगा, पर अगर तुम इसे हल नहीं कर पाए तो तुम्हारी बुद्धिमानी पर प्रश्न उठ जाएगा। यह संदेश अकबर के लिए बहुत बड़ा अपमान था। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा कुछ न कुछ नया ढूंढ लाते हो। इस पहेली को हल करो और मेरी शान बढ़ाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चिंता मत करें, मैं यह पहेली हल करूंगा, लेकिन यह बहुत कठिन है, ऐसा लगता है। पत्र में पहेली इस प्रकार लिखी थी, मेरे पास एक चीज है जो न दिखाई देती है, न किसी को महसूस हो सकती है, लेकिन यह सबके दिलों में होती है। यह कभी पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी सबकी मांग रहती है। बताओ वह क्या चीज है। अकबर ने इसे पढ़ा और सिर खुजलाते हुए बोले, यह तो बहुत मुश्किल है, बीरबल। क्या तुम इसे हल कर सकते हो? बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, जहां पनाह, यह पहेली कहीं न कहीं बहुत साधारण है, बस इसे समझने की जरूरत है। बीरबल ने महल में सभी दरबारियों से पूछा, क्या किसी को इस पहेली का जवाब आता है? लेकिन कोई भी इस पहेली का उत्तर नहीं दे पाया। सब लोग चुप थे और अकबर की चिंता बढ़ने लगी। वह फिर बीरबल से बोले, बीरबल, तुम ही तो हो जो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हो। इस बार भी हमें तुम्हारी चतुराई की जरूरत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं कोशिश करूंगा, पर इस बार मुझे थोड़ा समय चाहिए। सभी लोग दरबार से बाहर निकल गए, लेकिन बीरबल अकेले महल के बगीचे में चलने लगे। उन्होंने अपने दिमाग में उस पहेली को बार बार दोहराया, न दिखाई देती है, न महसूस हो सकती है, फिर भी सबके दिलों में होती है। कभी पूरी नहीं होती, लेकिन सबकी मांग रहती है। वह सोचते गए और अचानक उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने झट से महल में जाकर अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे जवाब मिल गया है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या सच में? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, वो चीज है। लेकिन फिर बीरबल चुप हो गए। क्या बीरबल ने सही उत्तर दिया? अकबर के चेहरे पर उत्सुकता थी। बीरबल की मुस्कान धीरे धीरे गहरी हो गई और उन्होंने कहा, जहां पनाह, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। क्यों? अकबर ने चिढ़ते हुए पूछा। क्योंकि, बीरबल बोले, मैंने यह पहेली हल तो कर दी, लेकिन यह किसी और के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। अकबर और दरबारियों के चेहरों पर एक ही सवाल था, क्या यह पहेली सचमुच हल हो चुकी है, या बीरबल हमें एक नई चाल में फंसा रहे हैं? और बीरबल ने अपनी बात खत्म की, जहां पनाह, आपको अगले दरबार में इसका सही उत्तर मिलेगा। तो क्या बीरबल ने सच में इस पहेली का हल ढूंढ लिया है, या फिर यह कुछ और बड़ा राज है? जब बीरबल ने अकबर को दी ऐसी चुनौती जिसे वह नहीं हरा सके, क्या अकबर को बीरबल की चुनौती से हार का सामना करना पड़ा, या फिर यह बीरबल की चाल थी? एक दिन महल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और दरबार में कोई खास हलचल नहीं थी। तभी बीरबल अपनी आदत के अनुसार दरबार में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ गहरा राज था। अकबर ने उन्हें देखकर कहा, क्या बात है बीरबल? आज तुम इतने चुप क्यों हो?
बीरबल ने अकबर की ओर एक दिलचस्प नजर से देखा और कहा, जहां पनाह, आज एक ऐसी चुनौती लेकर आया हूं जिसे आप भी हल नहीं कर पाएंगे। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या? बीरबल, तुम तो हमेशा मेरी बुद्धिमानी की सराहना करते हो। क्या तुम सच में कह रहे हो कि मैं इसे नहीं हल कर सकूंगा? बीरबल ने अपनी मुस्कान को और भी गहरा किया, जहां पनाह, इस चुनौती में न केवल आपकी बुद्धिमानी बल्कि आपके धैर्य और विवेक की भी परीक्षा होगी। अकबर ने गहरी सांस ली और फिर गंभीर स्वर में कहा, ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। मुझे यह दिखाओ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बीरबल ने एक पुरानी किताब से एक पन्ना निकाला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने पन्ने को अकबर के सामने रखा और कहा, जहां पनाह, इस पन्ने पर कुछ लिखा है, लेकिन यह शब्द उल्टे हैं। यदि आप इन शब्दों को सही ढंग से पढ़ पाए तो आपको मेरी चुनौती स्वीकार करने का अधिकार मिलेगा। अकबर ने उस पन्ने को ध्यान से देखा। शब्द सच में उल्टे थे और वह उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। अकबर के मस्तिष्क में हलचल होने लगी। वह किसी न किसी तरह से इस चुनौती को हल करने का प्रयास करने लगे, लेकिन हर बार वह असफल हो रहे थे। सभी दरबारी चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि यह उनका एकमात्र राजा था जिसे इस पहेली को हल करने में मुश्किल हो रही थी। अकबर की आंखों में चिंता के संकेत थे और बीरबल चुपचाप उनकी ओर देख रहे थे, मुस्कुराते हुए। क्या अकबर इस उल्टी लिखी हुई पहेली को हल कर पाएंगे? यह सवाल सभी के दिमाग में घूम रहा था। अकबर अब लगभग हार चुके थे, लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, क्या आप थोड़ी सी मदद चाहते हैं? अकबर ने कड़ा जवाब दिया, नहीं, मैं खुद इस चुनौती को हल करूंगा। लेकिन बीरबल की आंखों में एक और रहस्य था। वह जानते थे कि अकबर के लिए यह पहेली हल कर पाना इतना आसान नहीं था। दरबारियों की निगाहें अब बीरबल पर थीं, क्योंकि सभी को यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर बीरबल ने यह चुनौती क्यों दी थी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यह शब्द केवल उल्टे नहीं हैं, बल्कि इन्हें एक विशेष तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। यह सिर्फ एक पहेली नहीं, बल्कि एक संकेत है। अकबर की आंखें खुली रह गईं और उन्होंने जल्दी से पन्ना पलटा। लेकिन जैसे ही उन्होंने शब्दों को सही तरीके से पढ़ा, वह चौंक गए। यह शब्द केवल उल्टे नहीं थे, बल्कि इनका संदेश कुछ और ही था। क्या था वह संदेश जिसे अकबर ने पढ़ा? अकबर ने पन्ने को नीचे रखा और बीरबल की ओर देखा। बीरबल की मुस्कान अब और भी गहरी हो गई। क्या यह केवल एक साधारण पहेली थी, या बीरबल ने अकबर को एक और बड़ी चुनौती दी थी? अकबर ने एक गहरी सांस ली और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मुझे इस चुनौती का सामना करने के लिए क्यों मजबूर किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह पहेली सिर्फ आपकी बुद्धिमानी के लिए नहीं थी। असल में यह एक संकेत था कि आप अपने साम्राज्य के भीतर होने वाले एक बड़े षड्यंत्र के बारे में जानें। अकबर का चेहरा और भी चौंक गया। क्या षड्यंत्र? अकबर ने हैरान होते हुए पूछा। जी हां, बीरबल ने कहा, यह पहेली आपके साम्राज्य में कुछ गहरे राज छिपाने वाली थी। अकबर के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या यह सच्चाई थी या बीरबल ने हमें एक नए रास्ते पर भेजा था? तो क्या अकबर और बीरबल के बीच छिपा हुआ षड्यंत्र सामने आएगा, या बीरबल ने अकबर को एक और नई चुनौती दे दी थी, जब बीरबल ने अकबर को दी ऐसी चुनौती जिसे वह नहीं हरा सके? क्या अकबर ने बीरबल के द्वारा दिए गए चुनौती का सही अर्थ समझा? और वह षड्यंत्र क्या था? अकबर के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें थीं। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि बीरबल ने किस प्रकार उन्हें एक संकेत दिया था। बीरबल की मुस्कान और रहस्य से भरी हुई बातें अकबर को बेचैन कर रही थीं। बीरबल ने फिर कहा, जहां पनाह,
यह पहेली केवल शब्दों की उलटफेर नहीं थी। असल में ये शब्द आपके साम्राज्य के भीतर हो रहे एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहे थे। अकबर ने तुरंत बीरबल से पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे साम्राज्य में कोई खुफिया साजिश चल रही है? बीरबल ने सिर हिलाया, जी हाँ जहांपना। यह पहेली आपके लिए एक चेतावनी थी, एक संकेत थी कि कोई आपके साम्राज्य के खजाने पर हाथ डालने की योजना बना रहा है। और मैं जानता हूं कि वह व्यक्ति कौन है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कौन है वह व्यक्ति? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, वह कोई और नहीं बल्कि आपके सबसे विश्वासपात्र मंत्री हैं। यह सुनते ही अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मेरे मंत्री? अकबर ने विस्मय से पूछा। बीरबल ने सिर हिलाया, जी हाँ जहांपना। और अगर आप जल्दी से कार्यवाही नहीं करते तो वह खजाना और आपके साम्राज्य के सारे राज छुपा ले जाएगा। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह मंत्री के कक्ष की तलाशी लें। कुछ ही देर में खबर आई कि मंत्री के कमरे में एक गुप्त सुरंग का रास्ता पाया गया था, जो सीधे खजाने के कक्ष तक जा रहा था। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर का गुस्सा चरम पर था। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर महल को बचा लिया था। बीरबल, तुमने जो कहा वह सच था। अकबर ने गुस्से में कहा, और तुम्हारी वजह से अब हम इस बड़े षड्यंत्र को बेनकाब कर पाए हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। और अगर किसी की नीयत खराब हो तो वह जरूर किसी न किसी तरीके से सबक सीखेगा। मंत्री को पकड़ लिया गया और उसे राजद्रोह के आरोप में कारावास में डाल दिया गया। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य उपहार दिए और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुमने इस षड्यंत्र को कैसे पहचाना? बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, जहांपनाह, जब तक आप नहीं हारते तब तक जीतना हमेशा संभव है। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी से अकबर का साम्राज्य बच गया। लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया कि बीरबल के दिमाग में हमेशा कुछ गहरा था, जो अकबर के लिए एक रहस्य ही था। क्या बीरबल ने सच में सब कुछ देख लिया था, या वह कुछ और योजना बना रहे थे? यह सवाल सभी के दिमाग में घूम रहा था, और यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह गए। जब बीरबल को एक रहस्यमय दरवाजा दिखा जो कहीं नहीं खुलता था, क्या यह दरवाजा सच में रहस्यमय था या इसके पीछे छिपा था कुछ और? एक दिन अकबर अपने महल के एक दूरदराज हिस्से में घूम रहे थे। उनका मन उचाट था और वह सोच रहे थे कि किसी नए रहस्य की खोज की जाए। अचानक उन्होंने महल के एक पुराने खंडहर में एक अजीब दरवाजा देखा। यह दरवाजा किसी भी साधारण दरवाजे से बिल्कुल अलग था। उसकी लकड़ी बहुत पुरानी थी, लेकिन उसे जंग और धूल के बावजूद एक आकर्षक चमक मिली हुई थी। दरवाजा बंद था और उस पर कोई भी चिन्ह या निशान नहीं थे। कोई भी दरबारी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। यह रहस्यमय दरवाजा अकबर के मन में कौतूहल जगा रहा था। यह दरवाजा कहाँ से आया? अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने ध्यान से उस दरवाजे को देखा और मुस्कुराए, जहांपनाह, यह दरवाजा कोई साधारण दरवाजा नहीं है। यह उस स्थान तक ले जाता है जिसे किसी ने बहुत सावधानी से छिपा रखा है। अकबर ने बीरबल से कहा, तो इसे खोलो, देखो क्या है इसके पीछे। बीरबल ने दरवाजे को धीरे से खोला, लेकिन वह खुला ही नहीं। बीरबल ने फिर से कोशिश की, लेकिन यह फिर भी न खुला। क्या इसे खोलना असंभव है? अकबर ने पूछा, उनकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। यह असंभव नहीं है जहांपनाह, बीरबल ने कहा, लेकिन इसे खोलने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि यह दरवाजा क्यों बंद है।
बीरबल ने दरवाजे के चारों ओर ध्यान से देखा और पाया कि उसके आसपास कुछ अजीब सा प्रतीत हो रहा था। दरवाजे के किनारे पर एक हल्का सा चिन्ह था, जिसे कोई भी नजरअंदाज कर सकता था। वह चिन्ह बहुत पुराना था, जैसे कई सालों पहले उकेरा गया हो। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है, बीरबल ने कहा। यह एक जादुई दरवाजा है जो किसी रहस्य को छुपाए हुए है। अकबर चौंके। क्या तुम सच में मानते हो कि इसमें कोई जादू है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, हर रहस्य का अपना तरीका होता है। यह दरवाजा हमें एक नई दिशा दिखाएगा, बस हमें इसे समझने की जरूरत है। बीरबल ने फिर दरवाजे को गौर से देखा और उसके चिन्ह को उंगली से छुआ। जैसे ही उन्होंने यह किया, अचानक दरवाजे में हल्की सी आवाज आई। बीरबल ने हैरान होकर देखा, दरवाजा अब थोड़ी सी खुलने लगा था। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल से कहा, क्या अब यह दरवाजा खुल जाएगा? बीरबल ने कहा, इसमें छुपा रहस्य अब सामने आने वाला है, जहांपनाह। लेकिन हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह से खुला, एक अंधेरी सी गुफा के दर्शन हुए। उसके अंदर घना अंधेरा था और उसमें से हल्की सी सटी हुई सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बड़बड़ाता हुआ बात कर रहा हो। क्या यह गुफा हमें किसी अदृश्य दुनिया की ओर ले जाएगी? बीरबल ने धीरे से पूछा। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम सोचते हो कि हमें अंदर जाना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी हमें जाने बिना ही समझ नहीं आता कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं। यह रहस्य अब हमें जानना है, क्योंकि यह गुफा कोई साधारण गुफा नहीं हो सकती। आखिरकार अकबर ने निर्णय लिया, चलो हम अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे दोनों गुफा के अंदर कदम बढ़ाते हैं, एक भयंकर शोर गूंजने लगा। अचानक दरवाजा बंद हो गया और अंदर अंधेरा और भी गहरा हो गया। क्या यह गुफा हमें वापस बाहर नहीं निकलने देगी? अकबर घबराए हुए बोले। क्या यह दरवाजा और गुफा एक चमत्कारी जाल का हिस्सा है? बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। लेकिन गुफा के अंदर एक और अजीब सी आंधी शुरू हो गई और सामने से एक धुंधली सी आकृति आ रही थी। क्या यह आकृति अकबर और बीरबल के लिए एक नई चुनौती होगी? क्या वे उस रहस्यमय दुनिया से बाहर निकल पाएंगे जब बीरबल को एक रहस्यमय दरवाजा दिखा जो कहीं नहीं खुलता था? कहानी का अंत। जैसे ही अकबर और बीरबल गुफा के अंदर कदम बढ़ाते हैं, एक तेज आंधी उनके चारों ओर घूमने लगती है। हवा में हल्की सी धुंध थी और गुफा में अजीब सी सर्दी महसूस हो रही थी। दोनों को यह एहसास होने लगा कि वे किसी अज्ञात रहस्यमय दुनिया में कदम रख चुके हैं। अकबर घबराए हुए बोले, बीरबल, क्या तुम समझ सकते हो यह गुफा कहाँ ले जा रही है? बीरबल ने गहरी सांस ली और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए कहा, जहांपनाह, यह गुफा उस रहस्यमय दरवाजे के साथ जुड़ी हुई है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। शायद यह कोई पुरानी जादुई शक्ति हो जो महल के भीतर छिपी हुई है। तभी अचानक एक तेज प्रकाश चमका और एक रहस्यमय आकृति उभरकर सामने आई। आकृति का चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। आकृति ने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों इस रास्ते पर क्यों आए हो? अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। अकबर ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह क्या जगह है? आकृति हंसी और बोली, मैं वह हूं जो इस महल के रहस्यों को संजोकर रखे हुए हूं। इस गुफा का प्रवेश सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिन्हें सच्चाई का सामना करना होता है। बीरबल ने ध्यान से पूछा, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए कोई संदेश है? आकृति ने सिर हिलाया और बोली, तुम दोनों को यह रहस्य पता होना चाहिए, लेकिन इसका खुलासा बहुत बड़ी कीमत पर होगा।
अगर तुम इसे जानना चाहते हो तो तुम दोनों को एक कठिन परीक्षा देनी होगी। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अकबर ने कहा, हम तैयार हैं। हमें यह रहस्य जानना है। आकृति ने अपनी आंखें बंद की और फिर अंधेरे में एक असाधारण रोशनी दिखाई दी। तुम दोनों को एक कठिन दुविधा का सामना करना होगा, जहां तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से जूझना होगा। अचानक गुफा में एक और दरवाजा खुल गया, लेकिन उस दरवाजे से बाहर जाने का रास्ता नहीं था। इस दरवाजे के पास एक और गहरा रहस्य था, जिसे हल करने के लिए बीरबल और अकबर को एक बड़ी चुनौती का सामना करना था। क्या वे उस रहस्य को जान पाएंगे? क्या बीरबल और अकबर इस चुनौती को पार कर पाएंगे और महल की उस गहरी शक्ति से छुटकारा पा सकेंगे? यह रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था, और यह प्रश्न था, क्या अकबर और बीरबल अपने रास्ते से हटने देंगे या वे उस अंतिम दरवाजे को खोलने का साहस जुटाएंगे? जब बीरबल को एक रहस्यमय दरवाजा दिखा जो कहीं नहीं खुलता था। कहानी का अंत। अकबर और बीरबल ने उस रहस्यमय दरवाजे को गौर से देखा। दरवाजा बिल्कुल अलग था, न कोई दरवाजा की चाबी, न ही कोई ज्ञात तरीका जिससे इसे खोला जा सके। दरवाजा ऐसा था जैसे वह सदियों से किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए हो। आकृति के शब्दों की गूंज अभी भी गुफा में प्रतिध्वनित हो रही थी। तुम दोनों को इस रहस्य से सामना करना होगा, लेकिन इसका हल सिर्फ तुम दोनों के अंदर छुपा है। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या रहस्य है? क्या यह दरवाजा हमें कहीं ले जाएगा या फिर हमें एक और घातक जाल में फंसा देगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह दरवाजा उस गहरे रहस्य का प्रतीक है जो हमें खोजने के लिए चुनौती देता है। अगर हमें इसे खोलना है तो हमें इस गुफा के भीतर छुपे हुए संकेतों को समझना होगा। फिर बीरबल ने उस दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसके किनारे पर उभरे कुछ अजीब से निशान देखे। वे प्रतीत हो रहे थे जैसे किसी प्राचीन लिपि में लिखे गए हों। बीरबल ने ध्यान से उन निशानों को पढ़ा और कहा, जहांपनाह, यह एक कठिन परीक्षा का संकेत है। हमें पहले अपने भीतर छिपी डर और संकोच को परास्त करना होगा, तभी यह दरवाजा खुलेगा। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और फिर उसने आस्थावान स्वर में कहा, ठीक है बीरबल, हम तैयार हैं। हमें इस दरवाजे को खोलना होगा। बीरबल ने गहरे मनन के बाद कहा, जहांपनाह, इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें अपनी पूरी ईमानदारी और साहस को एकजुट करना होगा। उन्होंने हाथ बढ़ाया और दरवाजे के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। एक क्षण के लिए चुप्पी छा गई। फिर अचानक दरवाजे के किनारे पर हल्की सी आवाज आई, जैसे कुछ अंदर से घूमने लगा हो। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन एक असाधारण शक्ति उसके भीतर से बाहर आ रही थी। दरवाजा खुलते ही एक तेज प्रकाश बाहर आ गया और दोनों ने देखा कि दरवाजे के पीछे एक विशाल सुनहरी चंद्रमा की छाया थी जो सीधे महल के आंगन में फैल रही थी। क्या यह चंद्रमा का कोई राज था या यह कुछ और था जो अकबर और बीरबल की पूरी दुनिया बदलने वाला था? अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे की ओर मुड़े और दोनों के चेहरे पर वही सवाल था। क्या यह वह रहस्य था जिसे उन्होंने खोजने की कल्पना भी नहीं की थी? आखिरकार दरवाजे के खुलने के साथ एक नया और गहरा राज सामने आ चुका था जो अब भी अज्ञात था। यह रहस्य महल के भीतर और दूर तक फैला हुआ था और उसकी पूरी सच्चाई अब सामने आनी थी। अकबर और बीरबल को अब और बड़े संघर्षों का सामना करना था जो इस रहस्य को उजागर करने में मदद कर सकता था। जब बीरबल को एक रहस्यमय दरवाजा दिखा जो कहीं नहीं खुलता था। कहानी का अंत। बीरबल और अकबर दोनों उस रहस्यमय दरवाजे के पास खड़े थे। यह दरवाजा न तो किसी चाबी से खुल रहा था और न ही किसी सामान्य तरीके से। पूरी गुफा में सन्नाटा था,
सिवाय दरवाजे की ओर बढ़ती हल्की सी ठंडी हवा के। दोनों की आंखों में उत्सुकता और चिंता का मिलाजुला भाव था। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस दरवाजे के पीछे कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। अकबर ने झुंझलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे पास हमेशा कोई न कोई तरीका होता है। क्या तुम इस दरवाजे को खोलने का कोई रास्ता खोज पाओगे? बीरबल ने उस दरवाजे पर एक और बार ध्यान से देखा। अचानक उनकी नजर दरवाजे के किनारे पर पड़े कुछ अदृश्य संकेतों पर पड़ी। वह हंसी हंसी मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, इस दरवाजे को खोलने का तरीका छुपा हुआ है, बस हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने दरवाजे की ओर इशारा किया और बोले, यह दरवाजा न केवल एक भौतिक संरचना है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति का प्रतीक है। हम इसे जितना जटिल और रहस्यमय मानेंगे, यह उतना ही बंद रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसे सरलता से देखेंगे, यह अपने आप खुल जाएगा। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसे होते हो, बीरबल। बीरबल ने फिर दरवाजे को एक हल्की सी धक्का दिया और आश्चर्यजनक रूप से दरवाजा चुपचाप खुलने लगा। भीतर से एक तेज रोशनी बाहर आई और साथ ही एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमय किताब का ढेर बाहर गिरा। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। बीरबल ने किताबों के ढेर को गौर से देखा और कहा, जहां पनाह, यह किताबें उस गहरे ज्ञान का भंडार हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह किताबें हमें कोई गहरा रहस्य बताने वाली हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रहस्य सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपा है। हमें इसे समझने के लिए अपनी सोच को और भी खुला रखना होगा। लेकिन तभी, जैसे ही बीरबल ने एक किताब खोलने की कोशिश की, अचानक पूरे महल में एक हलचल मच गई। किताब की स्याही ने एक अजीब सी चमक पकड़ ली और दरवाजा फिर से बंद हो गया। क्या यह किताबें वास्तव में कोई गहरा राज खोलने वाली थीं? या फिर यह एक और जाल था जिसे बीरबल और अकबर को समझने के लिए और अधिक समय चाहिए था? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और दोनों को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। असली रहस्य तो अब शुरू हुआ था। जब बीरबल को एक रहस्यमय दरवाजा दिखा जो कहीं नहीं खुलता था, कहानी का अंत। अकबर और बीरबल दोनों उस रहस्यमय दरवाजे के पास खड़े थे। दरवाजा एक अनजानी शक्ति से ढका हुआ था जो उन्हें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दे रहा था। बीरबल ने अपना ध्यान केंद्रित किया और उसके किनारे पर पड़ी हल्की सी मिट्टी के निशानों को देखा। वे मुस्कुराए और अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह दरवाजा हमें किसी विशेष दिशा में ले जाने के लिए है। अकबर ने अचरज से पूछा, कैसे? बीरबल ने उसकी तरफ देखा और कहा, यह दरवाजा हमारे सामने किसी उद्देश्य के लिए है, लेकिन हमें इसे सुलझाने के लिए अपना मन खोलना होगा। उन्होंने फिर से उस दरवाजे को हल्के से छुआ। तभी दरवाजे में हल्की सी दरार दिखी और वह धीरे धीरे खुलने लगा। दोनों के चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता थी। बीरबल और चमत्कारी कुआं, एक रहस्यमयी गुत्थी। भाग 1, दरबार में अजीब शिकायत। एक दिन अकबर के दरबार में शहर के कुछ व्यापारी और किसान घबराए हुए आए। वे आपस में कानाफूसी कर रहे थे और उनके चेहरे पर डर था। जैसे ही अकबर ने उन्हें देखा, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारे नगर में एक रहस्यमय कुआं है जो भी उसमें झांकता है वह बदल जाता है। अकबर चौंक गए। बदल जाता है? यह कैसे संभव है? एक व्यापारी बोला, महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा। कल रात मेरा नौकर उस कुएं में झांकने गया और सुबह जब लौटा तो उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी।
एक किसान बोला, मेरा भाई कुएं से पानी भरने गया था और जब लौटा तो उसकी याददाश्त चली गई। अकबर को यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, यह गुत्थी तुम्हें ही सुलझानी होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे एक दिन का समय दें, मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। भाग 2 बीरबल की जांच। बीरबल अपने कुछ सैनिकों और सेवकों के साथ उस कुएं के पास पहुंचे। वह कुआं नगर के बाहर एक पुराने जंगल के पास था। आसपास सन्नाटा था और लोग डर के मारे दूर खड़े थे। बीरबल ने कुएं के पास जाकर उसका निरीक्षण किया। कुएं की दीवारों पर काई जमी थी और पानी बहुत गहरा था। उन्होंने एक सेवक से कहा, तुम इस कुएं में झांको और बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। सेवक डराडरा कुएं में झांकने लगा। अचानक वह चिल्लाया, महाराज, मुझे अपनी परछाई अजीब दिख रही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अब रहस्य सुलझने ही वाला है। भाग 3 रहस्य का खुलासा। रात होने का इंतजार किया गया। जैसे ही अंधेरा छाया, बीरबल अपने कुछ सैनिकों के साथ चुपचाप कुएं के पास जाकर छिप गए। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे कुएं के पास आया और उसमें कुछ मिलाने लगा। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया और वह आदमी पकड़ लिया गया। बता, तू कौन है और इस कुएं में क्या मिला रहा था? बीरबल ने कड़क आवाज में पूछा। डर के मारे वह आदमी कांपने लगा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक जादूगर नहीं, बल्कि एक साधारण आदमी हूँ। मैं हर रात इस कुएं में ऐसी जड़ी बूटियां मिलाता था, जिससे जो भी इसका पानी पीता, उसकी आवाज और याददाश्त कुछ समय के लिए बदल जाती। अकबर ने यह सुनकर क्रोधित होकर पूछा, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? आदमी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं पास के गांव के एक व्यापारी के लिए काम करता था। वह चाहता था कि लोग इस कुएं से डरें, ताकि वह पास के अपने निजी कुएं से महंगे दामों पर पानी बेच सके। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, अब साफ हो गया कि यह कोई चमत्कारी कुआं नहीं, बल्कि एक धोखे की साजिश थी। भाग 4 अकबर का न्याय। अकबर ने उस व्यापारी को दरबार में बुलवाया। उसने अपनी गलती कबूल कर ली। अकबर ने कड़ा आदेश दिया, इस व्यापारी को दंड दिया जाए और इस कुएं को साफ करवाकर नगरवासियों के लिए सुरक्षित किया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कभी कभी चमत्कार के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, लेकिन सच्ची बुद्धिमानी से हर रहस्य को सुलझाया जा सकता है। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया और नगरवासियों को आश्वासन दिया कि अब उनका कुआं पूरी तरह सुरक्षित है। कहानी की सीख। एक, हर चमत्कार के पीछे तर्क छिपा होता है। 2, धोखा देने वाले लोग अक्सर हमारे डर का फायदा उठाते हैं। 3, बुद्धिमानी से किसी भी रहस्य का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी रहस्य उसके दिमाग से नहीं बच सकता। बीरबल और गधे की शादी। एक दिन अकबर के दरबार में एक बूढ़ा आदमी पहुंचा, जो बहुत गुस्से में था। उसने आते ही कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। बीरबल ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल ने? वह तो हमेशा न्याय करते हैं। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? बूढ़ा आदमी गुस्से में बोला, महाराज, बीरबल ने मेरे गधे की शादी करा दी। अब पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराने लगे और बोले, गधे की शादी? यह कैसे हुआ? बीरबल भी मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और बोले, महाराज, यह कहानी सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। कुछ दिन पहले यही बूढ़ा आदमी बीरबल के पास आया था।
वह बहुत परेशान था और रोते हुए बोला, बीरबल जी, मेरा बेटा नालायक निकला। वह शादी नहीं करना चाहता। कहता है कि मैं गधा हूं, तभी उसे जन्म दिया। अगर मैं गधा हूं तो मेरा गधा ही शादी करेगा। बीरबल ने सोचा, इस बूढ़े को सबक सिखाने का एक ही तरीका है, इसके गधे की ही शादी करवा दी जाए। उन्होंने तुरंत ऐलान करवा दिया, महल के पीछे बगीचे में एक भव्य शादी होगी, जिसमें राजा अकबर भी शामिल होंगे। यह सुनते ही पूरे नगर में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे, किसकी शादी है जो इतनी धूमधाम से हो रही है। जब लोगों को पता चला कि यह शादी किसी आदमी की नहीं बल्कि एक गधे की है, तो पूरा नगर हंसी से लोटपोट हो गया। शादी का दिन आ गया। बीरबल ने पूरे बगीचे को फूलों से सजवाया। ढोलनगाड़े बजने लगे। लोगों की भीड़ लग गई। गधा सज-धज कर आया, उसके गले में हार था, पैरों में घुंघरू थे और सिर पर एक चमकदार पगड़ी थी। लोगों की हंसी नहीं रुक रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब किसी का बेटा अपने बाप को गधा कहे और खुद शादी से इनकार कर दे, तो बाप को यह करना ही पड़ता है। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, सच में बीरबल, तुमने इस बूढ़े आदमी को बहुत अच्छा सबक सिखाया है। जब बूढ़े का बेटा यह सब देखने आया, तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। उसने घुटनों के बल गिरकर कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं शादी के लिए तैयार हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब गधे की शादी रद्द कर दी जाए। बूढ़े आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया, हाँ हाँ बीरबल जी, अब इसकी जरूरत नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई हमेशा कमाल की होती है। और इस तरह एक गधे की शादी ने पूरे नगर को हंसा दिया और एक बेटे को समझदार बना दिया। कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, वरना आपको गधे की शादी तक देखनी पड़ सकती है। बीरबल और 7 चोरों का खेल। जब 7 चोरों ने मिलकर एक अनोखी शर्त रखी। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब मामला आया। शहर के सबसे चतुर 7 चोर खुद अपने पैरों से दरबार में हाजिर हुए और अकबर से बोले, महाराज, हम सभी मशहूर चोर हैं और कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन हमने सुना है कि बीरबल बहुत चतुर हैं। हम उन्हें एक चुनौती देना चाहते हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या चुनौती? चोरों के सरदार ने कहा, हम 7 में से एक ने महल के खजाने से सोने का एक कीमती मोती चुरा लिया है। अगर बीरबल सच में चतुर हैं, तो वे बिना किसी गवाह या सुराग के यह बता दें कि असली चोर कौन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए महाराज। अकबर ने सहमति दे दी और 7 चोरों को दरबार में ही ठहरने का आदेश दिया। बीरबल ने अपने सेवकों से कहा कि वे 7 चोरों को अलग अलग कमरों में ठहराएं और उनके साथ एक खास प्रयोग करें। रात को बीरबल ने प्रत्येक चोर को एक एक छोटी लकड़ी दी और कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं, यह जादुई लकड़ी है। जो भी असली चोर होगा, उसकी लकड़ी कल सुबह तक आधी हो जाएगी। चोरों ने हैरानी से लकड़ियां देखीं और फिर उन्हें अपने पास रख लिया। बीरबल मुस्कुराए और चले गए। अगली सुबह 7 चोरों को फिर से दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने सभी से कहा कि वे अपनी लकड़ियां दिखाएं। सभी चोरों ने अपनी लकड़ियां आगे बढ़ा दीं। लेकिन बीरबल ने तुरंत एक चोर की ओर इशारा करके कहा, महाराज, यही असली चोर है। अकबर चौंक गए, बीरबल, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल हंसे और बोले, महाराज, दरअसल मैंने इन चोरों को धोखा दिया था। ये लकड़ियां कोई जादुई नहीं थीं।
लेकिन असली चोर के मन में डर था कि उसकी लकड़ी सच में छोटी हो जाएगी, इसलिए उसने रात में डरकर अपनी लकड़ी थोड़ा काट दी। बस उसी से मैं पकड़ पाया कि असली चोर कौन है। दरबार में हंसी गूंज उठी और वह चोर शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अकबर ने उस चोर को कड़ी सजा सुनाई और बाकी चोरों को चेतावनी देकर रिहा कर दिया। फिर वे बीरबल की ओर देखकर बोले, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमानों के बादशाह हो। तुम्हारी चतुराई के आगे कोई चालाक टिक नहीं सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चोर से बड़ा कोई डरपोक नहीं होता। वह अपने डर के कारण खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। एक चतुराई से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। दो, चोर कितना भी चालाक हो, डर उसे हमेशा धोखा दे देता है। तीन, बुद्धिमानी और तर्क से हर समस्या का हल निकल सकता है। बीरबल की इस अनोखी चालाकी की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी और लोग उनकी बुद्धिमानी की और भी अधिक